राम राम दोस्तों, जय हनुमान। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें माता जो अंजना है वो उस उन्होंने कैसे जन्म लिया माता अंजना के रूप में और क्या थी वो पहले, तो उन्हीं के जो हनुमान जी महाराज की माता हैं उनके चरित्र के बारे में कुछ खूबसूरत अनमोल बातें करने का प्रयास करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो जो एक समय में जब स्वर्ग के जो राजा हैं, राजा इंद्र, उनकी संपन्न अप्सराएं होती थी उस टाइम। आपको पता है स्वर्ग में अप्सराएं होती हैं। तो संपन्न अप्सराओं में बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, आकर्षण, मतलब इतना खूबसूरत उनका रूप रंग था कि जैसे ऐसा मानते थे कि जैसे चमकती बिजली की जैसा, और बहुत ही चंचल। उनका नाम था पुंज कस्थला। पुंज कस्थला वो उनकी बहुत इंद्र के राज में संपन्न अप्सराओं में से एक जो थी वो पुंज कस्थला थी। अप्सरा जिनका नाम था पुंज कस्थला। तो अब इतनी खूबसूरत होने के बाद, मतलब संपन्न अप्सराओं में से एक थी, उन जैसा रूप रंग किसी में था नहीं, इतना आकर्षण, और उन जैसा रूप रंग किसी में नहीं था। तो ऐसे ही वो एक बार क्या हुआ कि वन में ऐसे ही विचरण कर रही थी पुंज कस्थला जी, जो अप्सरा थी, बहुत खूबसूरत, सुंदर। तो एक ऋषि थे, वो वन में बैठे अपना ध्यान कर रहे थे, तपस्वी ऋषि थे, तपस्या कर रहे थे, तपस्या में लीन थे। तो उसी वक्त क्या हुआ, अब पुंज कस्थला जो अप्सरा थी वो विचरण कर रही थी। चंचल स्वभाव था उनका। चंचल स्वभाव का मतलब किसी से हंसी मजाक कर देना। तो अब ऋषि मुनि, जो तपस्वी ऋषि जो इतने टाइम से तपस्या में लीन हैं, उनके साथ उन्होंने, पुंज कस्थला जो अप्सरा थी, उन्होंने कुछ उपहास कर दिया, मजाक कर दिया। वो मजाक जैसा भी होगा, शायद टच कर दिया हो या छू लिया हो या कुछ आवाज़ दे दी हो। इससे क्या हुआ, जो ऋषि थे उनकी आराधना भंग हो गई। अब तपस्वी जो इतने समय से लीन, आराधना में लीन थे, तपस्या कर रहे थे, उनको बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोधित हुए वो। अब क्रोधित क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हम अभी नॉर्मल, कोई हमें हल्का सा भी छेड़ देता है तो हमें बहुत गुस्सा आती है। वो तपस्या में लीन थे, मतलब इतनी कठोर तपस्या, लीन होना, उसमें कोई छेड़ दे तो क्रोध हो आना स्वाभाविक है। तो उनको बहुत क्रोध आया पुंज कस्थला जो अप्सरा थी उन पर, और क्रोध में उनके मुंह से शाप निकल गया। शाप का मतलब किसी को ऐसा शाप दे देना कि वो कुछ और बन जाए, जो स्वयं वो है उससे कुछ और बन के बन जाए। तो शाप देते उन्होंने, उनके मुंह से निकल गया कि हे चंचल अप्सरा, तू बंदर, मतलब वानर, उन्होंने कहा वानर जैसा चंचल स्वभाव करने वाली, तू जा वानर हो जा, मतलब बंदर योनि में तू बन जाए। अब ऐसा सुनते ही, मतलब कोई जो अप्सरा, संपन्न अप्सराओं में से इतनी खूबसूरत, इतना आकर्षित रूप रंग उनका, पुंज कस्थला जी का, उनको कोई ये कह रहा है, वो भी शाप दे रहा है कि वो वानर योनि में, वानरी मतलब एक वानर मतलब बंदर, वानरी मतलब बंदरिया, उस योनि में जाना है, जबकि एक सुंदर अप्सरा है। तो उससे मतलब कोई भी होगा, वो बहुत कांपने लग गई, इतना उन्हें डर लगा कि ये क्या कह दिया इन्होंने। और शाप का इतना महत्व था उस वक्त कि अगर मुंह से निकल गया तो वो काट नहीं हो सकता था, उसका कोई चेंजेस नहीं हो सकते थे उस चीज़ में। तो अब पुंज कस्थला जी इतना परेशान, इतना दुखी हो गई, इतना अचंभित हो गई कि ये कैसे हो सकता है कि कोई भी किसी का इतना खूबसूरत रूप रंग हो, वो वानरी बन जाए, एक बंदरिया बन जाए, बंदरिया योनि में उसका कन्वर्जन हो जाए। तो बहुत दुखी वो हुई। तो उन्होंने भीख मांगते हुए ऋषि से कहा कि पैरों में भीख मांगी, बहुत रिक्वेस्ट की कि ऐसा शाप आप वापस ले लें अपना। पर ऋषि शाप दे चुके थे, तो उनकी बहुत दया की भीख जैसी दया मांगने पर उन्होंने बहुत विनती की, तो उनका क्रोध कम हुआ ऋषि का। तो उन्होंने पुंज कस्थला जी से कहा, क्योंकि पिघल गए वो जब उन्होंने देखा कि इतना परेशान है, कोई गलती हो गई ठीक है, पर शाप उनके मुंह से निकल चुका था।
शाप निकल जाए तो उसका कोई काट है नहीं। तो पुंज कस्तला जी से उन्होंने कहा, ऋषि जी ने, कि अभी ये शाप तो वापस नहीं हो सकता, आपको वानरी योनि में जाना ही पड़ेगा, मतलब बंदर योनि में जाना ही पड़ेगा। तो पर इसके साथ मैं आपको एक वरदान देता हूँ, आप जब भी इस रूप में जब जन्म लेंगी तो आप कोई भी भेष, कोई भी किसी भी रूप को आप धारण कर सकती हैं, ऐसा उन्होंने वरदान दिया। चाहे तो आप वानरी बंदरिया भी रह सकती हैं, चाहे तो आप मनुष्य भी हो सकती हैं। एक मनुष्य होता है मनुष्य, तो मतलब पुरुष भी हो सकती हैं, स्त्री भी हो सकती हैं। ये आपको वरदान देते हैं हम, आप वानर ही नहीं रहेंगी, आप दोनों रूपों को धारण कर सकती हैं। तो ये वरदान देने के बाद उनका शाप तो पूरा होना ही था। फिर इसी तरह एक वक्त आया कि उनका इस शाप, ऋषि के शाप का पूर्ण होने का समय आया। तो पुंज कस्तला जो अप्सरा थी, इतनी आकर्षित, इतनी खूबसूरत, बिजली से चमकने वाली अप्सरा, उन्होंने जन्म लिया। कपियों के राजा वानर राज थे, कपियों के, कपि मतलब होता है वानर, वानर मतलब बंदर, कपि मतलब वानर, वानर मतलब बंदर। उन वानरों का जो राजा थे, कपिराज जो वानर राज थे, वो महामनस्वी थे। उनके पिता महामनस्वी मतलब होता है, मनस्वी मतलब बहुत ही बुद्धिमान, अब खुद पर आत्मनियंत्रित रखने वाला और ज्ञानी पुरुष, उनको बोलते हैं महामनस्वी। तो जो वानर राज थे जो कपि में, तो वो उनके पिता थे, उन्हीं के घर में वो उन्होंने जन्म लिया। तो उनके पिता का नाम था कुंजर, कुंजर नाम था। उन्हीं के घर में पुंज कस्तला जी ने वानर योनि के माध्यम से उन्होंने वहाँ पे जन्म लिया, जहाँ पे उनका नाम रखा गया अंजना, माता अंजना। ऐसे माता अंजना का जन्म हुआ। इतनी आकर्षित संपन्न अप्सराओं में से उन जैसा कोई था ही नहीं अप्सराओं में। उनका कायाकल्प हुई शाप के कारण वानर योनि में। तो अब जब माता अंजना ने जब जन्म लिया, कुंजर उनके पिता थे कि वानर राज थे। फिर उनका एक समय आया कि उनका विवाह हुआ। विवाह उनका किसके साथ हुआ? वो भी वीरवर मतलब वीर योद्धा वानर राजा, वो भी वानरों के राजा थे, केसरी जी। केसरी जी से उनका विवाह हुआ। तो केसरी जी रहते कहाँ थे? केसरी जी सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत पर्वतों का, सभी पर्वतों का राजा कहा जाता है। उसे सोने का पर्वत भी कहने की मान्यता है, क्योंकि पर्वतों में राजा है सुमेरु पर्वत। वहीं वो रहते थे, केसरी जो वानर राज, वीरवर वानर राज थे केसरी जी। तो उनके साथ उनका विवाह हुआ और राजा होने के कारण जब माता अंजना और केसरी जी का जब विवाह हुआ तो बहुत ही प्रेम भाव से, बहुत ही एक दूसरे को प्रेम करते हुए उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की, वैवाहिक जीवन की। और सारी सुख समृद्धियाँ, सारे ऐश्वर्य वैभव सब उनके पास था। बहुत खुशी से वो पूरा उन्होंने जीवन अपना बिताना शुरू किया। माता अंजनी केसरी जी को अपने प्राण से भी प्रिय, उनमें मगन रहती थी, इतना प्रेम करते थे एक दूसरे को। ऐसे ही केसरी जी बहुत प्रेम करते थे माता अंजना को। ऐसे ही उनका जीवन, वैवाहिक जीवन बहुत प्रेम पूर्वक बीतने लगा। पर बहुत समय हो गया, उनकी कोई संतान नहीं हुई। इस बीच में कोई संतान नहीं हुई, बहुत समय बीत गया उनका, बहुत समय संतान नहीं हुई, कोई बच्चे नहीं हुए। तो बहुत उससे बहुत परेशान रहने लगे। तो दोस्तों फिर आगे उनकी संतान कैसे होगी, तो इस बारे में आपको आगे के वीडियोस में बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा चरित्र हम लोग सीखने का, समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हनुमान जी का चरित्र, अनमोल चरित्र जानना बहुत ज़रूरी है, जानना भी चाहिए। अगर हम हनुमान जी की आराधना करते हैं तो हम कोशिश कर सकें, हम सभी, कि उनके अनमोल चरित्र के बारे में कुछ समझ सकें। उनके महान चरित्र के बारे में हम ज़्यादा तो नहीं समझ सकते, पर कोशिश कर सकते हैं जो भी हम उनके बारे में, उनके अनमोल चरित्र के बारे में समझ सके। उससे हमारा जो मन है वो रस लेगा। रस लेने का मतलब, जब हम प्रभु की, हनुमान जी महाराज की पूजा आराधना करते हैं तो
वो समझ सकेगा कि जिसकी आराधना हम कर रहे हैं उनका चरित्र कितना महान था। तो उसकी अगर कुछ झलकियाँ भी हमारे मन में जाएंगी तो बहुत हमारे अंदर परिवर्तन आ सकता है। ये अनुभव करने की बात है। तो जिसको सही लगे हमें देखना चाहिए, हम सब सीख सकते हैं, इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है हमें। तो यही दोस्तों इन कुछ प्रसंग था जो शुरुआत है अभी। अंजना माता क्या थी, एक इतनी खूबसूरत अप्सरा, इंद्र, स्वर्ग के राजा इंद्र के संपन्न अप्सराओं में से एक, इतनी आकर्षित अप्सरा जो पुंज कस्तला जी थी। इनका रूप रंग ऐसा था कि मानो कोई नहीं। पर जब उन्होंने शाप दिया ऋषि ने और वो जन्म लिया, उन्होंने कुंजर नाम से पिता थे उनके, जो बहुत ही महामनस्वी, बुद्धिमान, आत्मनियंत्रित पुरुष थे। उन्होंने जन्म लिया और अंजना मैया जो उन्होंने जन्म लिया था, उनका उस जन्म में भी जो रूप था अंजना के रूप में, वो भी ऐसा था कि उन जैसी स्त्री पूरी धरती पे, इतनी सुंदर स्त्री कोई नहीं थी, कोई भी नहीं थी। इतनी खूबसूरत कल्पकाया उनको वापस से मिली उस रूप में। वैसे वो वानर योनि में ही थी, पर उनको, आपको पता है कि ऋषि ने वरदान दिया था कि वो चाहे तो स्त्री बनकर रह सकती हैं, चाहे तो वानर बन के रह सकती हैं, वानरी बन के। तो स्त्री के रूप में उन्होंने अपने आप को रखा, और ऐसी स्त्री का, ऐसा उनका रूप रंग था माता अंजना का कि पूरी पृथ्वी पे उन जैसा कोई खूबसूरत, कोई सुंदर, ऐश्वर्यवान, वैभव, मतलब ऐसी चमक, ऐसा आकर्षण किसी में भी नहीं था। ऐसी हमारी माता अंजना है जिन्होंने अप्सरा से माता अंजना का सफ़र, जो उनकी यात्रा थी जीवन की, इस तरह तय की। तो ये दोस्तों इन कुछ प्रसंग को आपको बताने का प्रयास करना चाह रहा था। तो दोस्तों आगे की जो कैसे हनुमान जी महाराज का जन्म होगा, ये वीडियोस आपको मैं आगे स्टेप बाय स्टेप देता